हाय दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ केशवदास की रामचंद्रिका के पदों की व्याख्या। केशवदास, जैसा कि आप जानते हैं, केशवदास रीतिकाल के आचार्य माने जाते हैं। ये अलंकारवादी आचार्य थे और ये महाराज इंदर सिंह के दरबारी थे, जो उनके आजीवन दरबारी कवि रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर श्री राम वंदना है, जो इनके द्वारा रचित रामचंद्रिका काव्य से अवतरित है। इस श्री राम वंदना में कुछ सभी जो कवि हैं, कवि भी जो कार्य लिखते थे, वो रचना लिखते थे, उनमें सबसे पहले इष्ट देवता की वंदना करते थे और उसी परंपरा को केशवदास ने भी निभाया है। यहाँ पर आप श्री राम की जो वंदना है उसका उल्लेख किया गया है। इस श्री राम वंदना में श्री राम को सर्वश्रेष्ठ बताया है कि पुराण है, स्वयं वर्मा है, सभी ने श्री राम को सर्वश्रेष्ठ बताया है। इनके सामने अन्य कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो चलो देखते हैं इसका अर्थ। पुराण पुराण का मतलब होता है सभी पुराणों में। और पुरुष पुराण का मतलब आदि पुरुष या ब्रह्मा परिपूर्ण बतावे, अर्थात न बतावे और उक्ति को कि सभी पुराणों में और आदि पुरुष या स्वयं ब्रह्मा ने भी श्री राम को सर्वश्रेष्ठ बताया है, सभी प्रकार के गुणों से परिपूर्ण बताया है। श्री राम के सामने अन्य किसी को भी इन्होंने सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया। अर्थात यहाँ पर श्री राम को कवि केशवदास जी कहते हैं कि श्री राम सर्वगुण संपन्न है, सभी ने इनको सर्वश्रेष्ठ बताया है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न, ये अपने भक्तों को जब दर्शन देते हैं तो ये जिन्हें दर्शन समझे नहीं, ये दर्शन शास्त्र के ज्ञान से रहित होकर दर्शन देते हैं। जिन्हें दर्शन समझे नहीं, ये अपने आप को इतना बड़ा भी नहीं समझते, भक्तों को कृपा करके दर्शन देते हैं। और ये जो दर्शन देते हैं ये बिना किसी ज्ञान के से युक्त होकर देते हैं। नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन उक्ति को, स्वयं वेदों में भी इनको नेति नेति कहकर इन्हें अनादि व अखंड पुरुष बताया है। अर्थात वेदों में भी इनकी महिमा का गुणगान किया है। आन उक्ति का मतलब अन्य किसी प्रकार की कोई युक्ति वेदों में नहीं बताई है कि जिससे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। वेदों में भी श्री राम की महिमा का गुणगान इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ बताया है। जानिए केशवदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जानिए केशवदास ने ये सब जाना, तब अनुदिन राम राम, रात दिन वे या प्रत्येक दिन राम राम रटते रहते हैं। रटत रहते न डरत पुनरुक्ति को। और किसी भी अगर शब्द का बार बार प्रयोग होने से कविता में पुनरुक्ति दोष आ जाता है, तो यहाँ केशवदास कह रहे हैं कि अगर मेरे श्री राम के नाम को बार बार रटने से मेरी कविता में पुनरुक्ति दोष आ जाता है, तो मैं इससे भी नहीं डरता हूँ। अर्थात इस प्रकार के दोष से मैं दोष को दोष से नहीं मानता हूँ। रूप देही अणिमा, श्री राम की महिमा का वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि कह रहे हैं रूप देही अणिमाही गुण देही गरिमा। रूप का मतलब शरीर के दर्शन, कि शरीर के दर्शन करने से, इनके दर्शन करने से अणिमा सिद्धि, गुण देही गरिमा, गुण गान करने से गरिमा सिद्धि, भक्ति देही महिमाई, इनके भक्ति करने से महिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। अर्थात 3 प्रकार की सिद्धियां होती है, अणिमा, महिमा, गरिमा। तो कवि कहते हैं कि एकमात्र श्री राम के रूप दर्शन करने से, गुणों की गुणगान करने से, भक्ति करने से 3 प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नामदेव मुक्ति को, श्री राम का नाम का स्मरण करने से ही संसार से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात केशवदास ने श्री राम को सर्वश्रेष्ठ बताया है। इनके श्री राम के सामने अन्य कोई भी भगवान सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आपको जो व्याख्या बताई है आपको कैसी लगी? आपको समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना और आगे शेयर भी करना। दोस्तों, फिर से कह रही हूँ, लाइक करना मत भूल जाना। धन्यवाद।